lady, a man said. Pointing to a lady, a man said. Pointing to a lady मतलब pointing to a lady मतलब एक लेडी की तरफ इशारा करते हुए a man said, एक आदमी बोलता है, ठीक है। Pointing to a lady, a man said means एक लेडी की तरफ इशारा करके एक मेल आदमी बोलता है, the son of her only brother, the son of her. See, किसके लिए बोल रहा है? Pointing to a lady मतलब लेडी के लिए बोल रहा है ना। The son of her, her यूज है मतलब वो लेडी की ही बात कर रहा है। The son of her, the son of her only brother. See, the son of her only मतलब इसका जो only brother है मतलब एक ही भाई है इसका। The son of her only brother, इसके भाई का बेटा। दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है? The son of her only brother is brother of my wife. The son of her only brother is the brother of my wife. मतलब उसके भाई, इकलौते भाई का जो लड़का है वो मेरी वाइफ का क्या है? भाई है। मेरी वाइफ का क्या है? भाई है, ठीक है। How is the lady related to the man? How is the lady related to the man? ये लेडी से इसका क्या रिश्ता है बताओ। ध्यान से सुनना। हाँ, जिसकी तरफ वो पॉइंट करके इशारा करते बोल रहा है ना, How this lady related to a man? See, अगर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन एक नंबर में आएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, सिंपल सिंपल नहीं आएगा कि बी का फादर ये उसकी मदर ये, ऐसा क्वेश्चन आएगा। एक नंबर का देता है, 5 नंबर का देगा तो पूरी पजल बना के देगा, ठीक है। वो अभी जो क्वेश्चंस कराया वो सिर्फ एक समझाने के लिए था कि कांसेप्ट क्लियर हो जाए। अब क्वेश्चन ऐसे आएंगे, पॉइंटिंग टू अ लेडी अ मैन सेड, पॉइंटिंग टू अ लेडी अ मैन सेड, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर मतलब इसका जो इकलौता भाई है उसका बेटा, उसका बेटा मेरी वाइफ का भाई है। तो ये लेडी किस प्रकार रिलेटेड है इस आदमी से? मदर। ग्रेट, राइट आंसर, मदर इन लॉ। सी, मदर इन लॉ कैसे? इसका भाई का बेटा, ठीक है, इसकी सिस्टर। अब देखो, अब ये आपस में भाई बहन है, ठीक है, और इसका जो लड़का है वो ऑब्वियसली इसका भी कुछ ना कुछ तो लगेगा ना, भले सगा नहीं लेकिन कजिन मतलब वो नेफ्यू तो लगा ना, तो बुआ भी एक तरीके से मामी कहलाती ना। अब उसकी सिस्टर, वो जो लड़का है वो उसकी वाइफ का क्या है? भाई है। अब कजिन भाई और रियल भाई वहां पर डिसाइड करने मत बैठना, भाई है तो वो क्या लगेगी? उसकी मदर लगेगी ना। ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन है। एक चीज और क्लियर करती हूँ, ये दोनों ब्रदर सिस्टर है ना, तो ये इनका बेटा है तो इनका क्या लगेगा? नेफ्यू लगेगा, ठीक है। ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया, ये नेफ्यू लगेगा। अब इसकी सिस्टर बोला है, इसकी सिस्टर इसकी वाइफ है, ठीक है, इसकी सिस्टर इसकी वाइफ, तो ये लोग क्या है? दोनों आपस में रियल ब्रदर एंड सिस्टर, रियल ब्रदर एंड सिस्टर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है, इसके भाई इसके बेटे की बहन, ठीक है, तो ये इन दोनों की क्या लगेगी? बुआ। क्या लगेगी? बुआ। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब ऑप्शन दे, ऑप्शन के हिसाब से आंसर टिक करेंगे। मदर सिस्टर, ये लेडी इसकी क्या लगेगी? मदर सिस्टर, नो। मदर इन लॉ, ऑप्शन में देखना इसके। ग्रैंड मदर, नो। सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, फादर इन लॉ की सिस्टर्स। देखो ये दोनों भाई बहन है तो इसके फादर इसके भी फादर होंगे, इसके भी फादर होंगे, तो इसकी क्या लगेगी? ससुर जी। ससुर जी की बहन क्या लगेगी? सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। क्लियर? कितने लोग, कोई मैरिड है यहाँ पे मेरे सिवा? इसीलिए इनके आंसर राइट है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन और क्लियर करो। सी
पॉइंटिंग टू अ लेडी अ मैन सेड, एक बार और क्लियर कर लो जिसको नहीं है। पॉइंटिंग टू अ लेडी अ मैन सेड, ब्लड रिलेशन के वैसे ज्यादातर आंसर लड़कियों के ही सही आते हैं। मैंने भी पहले आंटी बोला। पॉइंटिंग टू अ लेडी अ मैन सेड द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, द सन ऑफ मतलब इस लेडी के बारे में, इसके भाई का इकलौता बेटा, उसकी सिस्टर मेरी वाइफ, उसकी सिस्टर, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माय वाइफ, इनका जो बेटा है वो किसका ब्रदर है, मेरी वाइफ का भाई है। मेरी वाइफ का भाई है मतलब ये दोनों आपस में क्या हुआ, भाई बहन हुआ। अब इसके फादर इसके भी फादर होंगे, इसके फादर होंगे तो इसके हस्बैंड के क्या होंगे, फादर इन लॉ। तुम्हारी वाइफ के फादर तुम्हारे क्या लगेंगे, फादर इन लॉ, और तुम्हारी वाइफ के फादर की सिस्टर तुम्हारी क्या लगेगी, फादर इन लॉ की सिस्टर। उसको लगेगी। सी, इन दोनों के फादर है ये और ये उनकी सिस्टर है और ये इसके क्या है, फादर इन लॉ, तो आंसर क्या होगा, फादर इन लॉ सिस्टर। एक दो क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, pointing to a man said, pointing to a man, a woman said, sorry woman है, pointing to a man, आंसर कोई नहीं देगा, मैं जिससे पूछूंगी इसे कोई आंसर देंगे। pointing to a man, a woman said, his mother is the only daughter of my mother। क्वेश्चन वापस रिपीट कर रही हूँ। पॉइंटिंग टू अ मैन, अ वुमन सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर। हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू अ मैन, सॉरी, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मदर। क्वेश्चन है हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मदर। आंसर निकाल के रखो, बोलो मत, जो नहीं कर रहे उनको एटलीस्ट ट्राई करने दो। वापस रिपीट कर रही हूँ। पॉइंटिंग टू अ मैन, अ वुमन सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर। आई एम रिपीटिंग अगेन, his mother is the only daughter of my mother। ठीक है, नेक्स्ट, how is the woman related to the mother। हाँ, how is the woman related to the mother, आंसर मत बोलो। लास्ट बेंच कंसेप्ट, इसके पीछे और बेंचेस नहीं है, इमेजिनरी बेंचेस है। कंसेप्ट उस टाइम क्लियर हुआ था। और उसको आंटी लगेगी, आंटी लगेगी। और कोई आंसर, आपका आंसर आंटी, बस लड़के की आंटी लगेगी ना। मैं, मुझे क्या पता, मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ। हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मदर, ये मैं बता दूंगी तो क्वेश्चन क्या है फिर तुम लोगों के लिए। हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मदर। सी, एक आंसर आया है आंटी, और एक क्या, मदर किसका आंसर है, आंटी, आंट, और सिस्टर, और क्या आंसर, डॉटर। एक हाथ दोनों दे दो, दो। हाँ, और क्या आंसर है, आपका क्या आंसर है, मदर है। एक और दे दो, 5 होते ना ऑप्शंस में। सी, pointing to a man, a woman said, pointing to a man, pointing to a man, pointing to a man मतलब एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए लड़की
है. Pointing to a man, a girl said, woman said, his mother. किसकी तरफ इशारा करके बोल रही है? लड़के की तरफ ना. तो his mother मतलब लड़के की मदर. His mother, mother है तो elder है ना, तो his mother. ठीक है. His mother is the only daughter of my mother. See, his mother is the only daughter. Only daughter मतलब होता है ना तो उसका कोई भाई है ना बहन है, इकलौती है. His mother is the only daughter of my mother. My mother बोल रही मतलब वो खुद की बात कर रही है ना, खुद की बात कर रही है ना, क्योंकि वो only भी तो बोल रही. His mother is the only daughter. Only daughter का ही मतलब क्या है कि कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है. मतलब ये जो है मदर, ये लेडी खुद है. ये जो मदर है वो लेडी खुद है. ठीक है. His mother is the only daughter of my mother. मतलब मेरी मम्मी की वो बेटी है. मतलब मैं खुद की बात कर रही हूँ. उस लड़की की जो मदर है मैं खुद हूँ. ठीक है. क्लियर हुआ सबको? नहीं. See, his mother मतलब इसकी मदर is the only daughter. Only daughter का मतलब क्या है? इकलौती. ना तो भाई है ना बहन है. Is the only daughter of my mother. My mother मतलब वो मेरी मम्मी के लिए बात कर रहा है. मेरी मम्मी की इकलौती लड़की है, ना कोई भाई है ना बहन. मतलब वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, पर मैं ही हूँ जो कुछ है. तो ये जो मदर है वो खुद है. जो वुमन इशारा कर रही है ना, उसकी मदर खुद है. वो अपने बेटे को इंट्रोड्यूस कर रही है. क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्या है? हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मदर. अब क्वेश्चन क्या है? हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू मदर. मतलब मदर से वो कैसे, तो मदर की वो डॉटर हुई ना. हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू मदर. वो मदर की क्या हुई, वो डॉटर हुई ना. मेरी मम्मी की मैं क्या हुई, डॉटर. भले मैं एक बच्चे की माँ, लेकिन मेरी मम्मी के लिए मैं कितने हूँ, डॉटर हूँ ना. हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू मदर. आंसर इज द डॉटर. क्लियर है सबको? क्लियर है? डॉटर किसका आंसर आया था? राइट. आपका आंसर क्या आया था? सिस्टर. ओनली बोला है ना, इसलिए हम उसको कुछ और नहीं. लेकिन अगर सिर्फ बोलते ओनली मतलब डॉटर, तो ब्रदर हो सकता था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. If X is the brother of, रुको ये पैटर्न के एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट पैटर्न पे मूव ऑन करेंगे. Pointing toward a boy, Veena said. अब वीना लड़की ही है. ठीक है. Pointing toward a boy, Veena said, he is the son of, only son of my grandfather. He is the only son of my grandfather. How is that boy related to Veena? वापस रिपीट कर रही हूँ, रिवाइज देख लेना सब लोग. Pointing towards a boy, Veena said, he is the only son of my grandfather. How is that boy related to Veena? Brother. Mother. How is the boy related to Veena? आपका आंसर क्या था? सिस्टर आया था ना. मदर तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसने क्या पूछा, बॉय क्या लगता है लेडी का. आंट कैसे आया? हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू वीना. फादर. बॉय का पूछा है कि बॉय वीना का क्या लगता है. वीना बॉय की क्या नहीं लगता पूछा है. वीना का पूछते कि वीना उस बॉय की क्या लगती है, तो सिस्टर मदर वो सब आंसर आता. लेकिन क्वेश्चन क्या है? हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू वीना. कितने लोगों का आंसर आ गया? आपका क्या है? ब्रदर. ब्रदर किसका है? आपका क्या है? फादर. सबका ब्रदर है. कंफर्म. आपका क्या है?
20। और आपका ब्रदर नहीं आया। आप आ जाओ एक्सप्लेन कर। आंसर आया ना आपका? आओ राइट है। आओ तो सही, चेक करते हैं। आओ। मैम राइट है कि रॉन्ग है? कोई तो बता दो। आओ तो सही, यहाँ पे एग्जाम नहीं हो रही है, इसे समझ में आ जाओ। डर लगा। और ये कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं हंसेगा, सब तुमसे तुम्हारे बराबर ही है। क्वेश्चन बोलो। पॉइंटिंग टुवर्ड अ बॉय, कोई भी है ना, कोऑपरेट करो क्योंकि नेक्स्ट तुम्हारा नंबर भी हो सकता है अगर आंसर नहीं दिया तो। पॉइंटिंग टुवर्ड अ बॉय, वीना सेड, तो इसका ग्रैंडफादर था, तो ये इसका बेटा था, तो ये इसका सन हुआ। इन दोनों का रिलेशन क्या है? क्वेश्चन तो मैंने बोला ही नहीं, क्या थे क्वेश्चन? हाँ ठीक है। हाँ, वीना सेड ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, ही इज द ओनली सन, तो मैम ये इसका बेटा होगा, तो ये बिना इन दोनों का रिलेशनशिप नहीं पता है। तो फादर कैसा है? ग्रैंडफादर मैम एक्सप्लेन तो कर दो इन दोनों के बीच। ब्रदर किसका आंसर आया था? मैम यहाँ पे देख लीजिए। नहीं, यहाँ जाओ। फादर ही लग रहा है उनका अभी भी। मुझे नहीं पता आंसर। मतलब तुम लोगों की इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई कि मैं क्वेश्चन बोल भी नहीं रही हूँ और तुरंत आके डायग्राम ड्रॉ कर इसका दिया। फादर का फादर मतलब ये ग्रैंडफादर, तो इसके सॉरी ये तो भाई ही होगा ना। मुझे समझ में आया पर मैं समझ नहीं सकती। See the question. Pointing toward a boy, pointing toward a boy, Veena said, ठीक है? Veena said, he is the only son of my grandfather. Only son मतलब एक ही बेटा है उनका, ठीक है? किसके लिए बात कर रही है? इस लड़के के लिए बात कर रही है ना? क्या बोल रही है? He is the only son. He is the only son of my grandfather. किसके grandfather? वीना के grandfather. वीना के grandfather. ठीक है? He is the only son of my grandfather. मतलब क्या है? ये जो है वो वीना के फादर है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये जिनके बारे में बात कर रही थी ना, pointing toward a man said, मतलब मैं राइट था। pointing toward a man, Veena said, he is the only son of my grandfather. मतलब ये इकलौते बेटे हैं किसके? मेरे ग्रैंडफादर के। मतलब वो क्या वीना की क्या है? फादर है। क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू वीना? हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू वीना? तो बॉय उसका क्या लगता है? फादर। ब्रदर कैसे लगेंगे? क्लियर बोला है ना कि ही इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। मेरे ग्रैंडफादर के वो ओनली सन, मतलब और कोई बेटा नहीं है। सिस्टर हो सकती है लेकिन लड़का और कोई नहीं है, तो वो उसके फादर की ही बात कर रही है। क्लियर है? अपने आंसर्स पे कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। रिलेशन समझ नहीं आया। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? Pointing to a man in a photograph, नहीं, हाँ मतलब दूसरा क्वेश्चन बोलो। Pointing to a photograph, a man said, एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए आगे बोलता है। फोटो फीमेल का भी हो सकता है और मेल का भी हो सकता है, ठीक है? Pointing to a photograph, a man said, I have no brother or sister. I have no brother or sister. मतलब मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है। But that's man's father. But that's man's father is my father's son. क्वेश्चन वापस रिपीट कर रही हूँ।
Pointing to a photograph, a man said, I have no brother, no sister. But that man's father is my father's son. Whose photograph was it? Great grandfather. आंसर निकाल के रखो. Grandfather. Maybe. हाँ. Whose photograph was it? ऑप्शन बता देती हूँ ऑप्शन क्या क्या है. ठीक है. ऑप्शन है his son, his own, मतलब वो फोटोग्राफ उसका खुद का है. थर्ड ऑप्शन his father, his nephew, NOT. His own. क्वेश्चन वापस रिपीट कर रही हूँ, चेक कर लेना. Pointing to a photograph, a man said, I have no brother or sister. मेरा कोई भाई नहीं है, कोई सिस्टर नहीं है. ठीक है. But that man's father is my father's son. But that man's father is my father's son. Whose photograph was it? His own. Maybe. His father. C. किस किस के आंसर्स आ गए पहले ये बताओ. तुम्हारा आंसर क्या है? His own. आपका? His own. His own उसके चक्कर में नहीं बोलना है. अपना क्या आंसर है? उसका बेटा लगा. आपका? His father. His father. आप दोनों का? Might be yours maybe. His own. His father. His father. His own. His own. Son किसी का नहीं है? आपका? हम बोला ना सबसे पहले. Son. His own. His own. आपका? नहीं है, NOT है. NOT. आंसर नहीं है कि आंसर NOT है? NOT आंसर लग रहा है. कुछ है ही मतलब या तो मतलब खुद का है या फिर किसी और का हो. तो NOT थोड़ी ना है. Can't be determined हो. NOT तो वो होता है जब हमारा आंसर आ रहा है लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है. C. Pointing to a photograph. ठीक है. अभी तक ये क्लियर नहीं कि मेल के लिए फीमेल की फोटोग्राफ है. A man said. ठीक है. A man said, I have no brother nor sister. मतलब ये आदमी अपने बारे में बात कर रहा है कि मेरा कोई भाई नहीं है और कोई सिस्टर नहीं है. ठीक है. But that's man father. जैसे उसने बोला but that's man father मतलब किसकी फोटो ये? किसी मेल जेंडर की. But that's man's father. इस लड़के के जो फादर है. But that's man's father. यहाँ तक क्लियर हुआ? But that's man's father is my father's son. सी. इस लड़के के जो फादर हैं वो मेरे फादर के बेटे हैं. मेरे फादर के बेटे मतलब वो खुद की बात कर रहा है. इस लड़के के जो फादर हैं वो मेरे फादर के बेटे हैं. मतलब इन्होंने यहाँ पे पहली लाइन में क्लियर कर दिया था कि मेरा कोई भाई नहीं है, कोई सिस्टर नहीं है. मतलब इसके जो फादर है वो कौन है? ये खुद है. इनके जो फादर है वो कौन है? ये खुद है. इस लड़के के जो फादर हैं वो मेरे फादर के बेटे हैं. मतलब इस लड़के का फादर मैं खुद हूँ. यहाँ तक पिक्चर क्लियर हुई सबको? किसी को डाउट हो तो बोलो, मैं भी एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ.
एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते बोला कि इस लड़के के जो फादर है, ठीक है, वो मेरे फादर के बेटे हैं। इस लड़की के जो फादर हैं वो मेरे फादर के बेटे हैं। अब अगर कोई यहाँ पे क्लियर नहीं होता कि उसका कोई भाई है या बहन नहीं है, तो हम बोल सकते थे कि कजिन भी हो सकते हैं लोग या ब्रदर्स हो सकते हैं। बट पहले लाइन में क्या बोला था कि इस पहले लाइन में क्या किया था कि इसका कोई ब्रदर या सिस्टर नहीं है। तो इस लड़के के फादर जो है वो खुद है, मतलब ये अपनी बात कर रहे हैं कि इस लड़के के फादर मेरे पिताजी के बेटे हैं, ठीक है। अब ये फोटो किसका है? इसके बेटे का है। मतलब अभी सुनो सिर्फ क्वेश्चन क्या है बोर्ड में देखो, ये फादर है मतलब ये बेटा है, ये उसके फादर और वो उसके फादर। यहाँ तक समझ में आया? 3 जन होंगे। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है? Whose photograph was it? Whose photograph was it? अब देखो क्वेश्चन क्या है? Whose photograph is? लेकिन ये बोला है कि क्वेश्चन किसका है? सॉरी, फोटोग्राफ किसका है? Pointing to a photograph, a man said, "I have no brother or sister, but that man's father is my father's son. Is my father's son." यहाँ पे क्लियर क्या हो रहा है? Is my father's son. मतलब भी He is my father's son. His son हुआ ना फिर? ये दोनों होगा। His son हुआ। अब आंसर बता दो। पहले ये रिलेशन सबको क्लियर हुआ, हाँ। इसमें किसी को डाउट नहीं। तो ये फोटोग्राफ किसकी है? His son. His son की होगी, हम उससे रिलेट करेंगे। Whose photograph is his son, क्योंकि पूरा रिलेशन उसने अपने ऊपर बताया है कि उसके फादर मेरे फादर के बेटे। तो ये फोटोग्राफ किसकी है? उसके सन की है, उसकी खुद की नहीं है। क्लियर है सबको? डाउट है किसी को? फैन ऑन कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। A is the paternal uncle of B. A is the paternal uncle of B. A is the paternal uncle of B. Who is the daughter of C? Who is the daughter of C? क्वेश्चन क्वेश्चन ही है। Who is the नहीं मतलब लाइन है, कंटिन्यू लाइन। Who is the daughter of C? And C is the daughter-in-law of P. तो क्वेश्चन वापस रिपीट कर रही हूँ। A is the paternal uncle of B. Who is the daughter of C? And C is the daughter-in-law of P. How is A related to P? क्वेश्चन से पहले एक कंडीशन समझ लो। ये से नहीं देना चाहिए। देखो एक ट्रिक बता रही हूँ रीजनिंग में, वो ट्रिक आपको बहुत सारे चैप्टर्स में काम आएगी। आपको ब्लड रिलेशन में काम आएगी, आपको सिटिंग अरेंजमेंट में काम आएगी, आपको पजल में क्या पजल में भी काम आएगी। सी, अगर क्वेश्चन में हु लिखा है, हु का मतलब क्या होता है हिंदी में जो, है ना। क्वेश्चन में हु लिखा है तो वो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। ये लिख लो, हु हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है और एंड हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। हु हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज हो रहा है और एंड हमेशा फर्स्ट। ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन सारे क्वेश्चंस में ट्रिक अप्लाई होगी। सी, अब कैसे मैं बताती हूँ। A is the mother of B, ठीक है। A is the mother of B, ठीक है। A is the mother of B and sister of C. A is the mother of B and sister of C. क्या यूज हो रहा है? एंड यूज हो रहा है। एंड के लिए क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। A is the mother of B. A क्या है? मदर है B की और सिस्टर है किसकी?
सी की। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ए क्या है, मदर है किसकी, बी की, और सिस्टर है किसकी, सी की, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज यहाँ पे ऐसे यूज होती, ए इज द मदर ऑफ बी, हु इज सिस्टर ऑफ सी। A is the mother of B, who is the sister of C. तो A is the mother of B, who is the sister of C. C कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। Who किसके लिए यूज होता है, सेकंड पर्सन के लिए, and किसके लिए यूज होता है, फर्स्ट पर्सन। क्लियर है। अब ये वाला क्वेश्चन करो, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, नोट कर लिया सबने ये क्वेश्चन। आप ध्यान से सुनना। A is the paternal uncle of B. A is the paternal uncle of B, who is the daughter of C. A is the paternal uncle of B, who is the daughter of C, and C is the daughter-in-law of P. हाँ, and C is the daughter-in-law of P. How is A related to P? हाँ, how is A related to P? ब्रदर ऑप्शन में ब्रदर भी है और सन भी है। सन सन आपका, हाँ सन है। ये क्वेश्चन तो सबसे हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन सबसे होना चाहिए, नहीं हुआ। ये रफ कर दो। A is the paternal uncle of B. A is the paternal uncle of B. Paternal uncle है मतलब ब्रदर, सॉरी फादर का ब्रदर है, ठीक है। पैटर्नल अंकल है तो फादर का ब्रदर है। A is the paternal uncle of B, who is the daughter of C. Who बोला है मतलब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन है हमारा, B. Who is the daughter of C. अब यहाँ पे C का जेंडर अभी डिसाइड नहीं, मदर भी हो सकती है और फादर भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर आगे की लाइन क्या है, एंड C is the daughter-in-law of P. C is the daughter-in-law of P. C is the daughter-in-law of P. ठीक है। How A is related to P. C. हाँ, नहीं। How is A related to P. सन राइट था। देखो पैटर्नल अंकल बोला है ना, तो क्या है, इसके ब्रदर फादर का क्या है, भाई है ना। अब ये इसकी मॉम है और उसकी वो डॉटर इन लॉ, तो ये क्या है, या तो मदर है या फादर है। पी का जेंडर डिसाइड नहीं, या तो मदर है या डॉटर है। तो ए पी का क्या लगता है, इसके पापा का भाई है तो उनका भी वो बेटा ही लगेगा ना, तो क्या लगेगा, वो ए का पी का सन। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा था, हाउ इज ए रिलेटेड टू पी, सॉरी हाउ इज पी रिलेटेड टू ए, तो कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि या तो मदर हो सकती है या फादर हो सकता है। पी का जेंडर डिसाइड नहीं है ना अभी, तो फादर भी हो सकती है या मदर भी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर है। आज कर लेना सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस हो जाएंगे ना सिंपल वाले जो अभी तक कराए हैं। प्रैक्टिस की जरूरत है, कंसेप्ट क्लियर है सबको। घर जाने में भूल जाते हैं। उसका कोई इलाज नहीं। प्रैक्टिस
प्रैक्टिस के अलावा। नोट करो नहीं स्टार कंडीशंस दे रखी है, ठीक है। अंकल एक आंसर है अंकल। आपका क्या है? सी। जिन लोगों का फर्स्ट लेक्चर है ब्लड रिलेशन का वो देख लो। हमारे पास ये कंडीशंस गिवन है कि ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए ब्रदर है किसका, बी का। हैश का मतलब है ए सिस्टर है किसकी, बी की। इक्वल का मतलब ए फादर है किसका, बी का। प्लस का मतलब ए इज मदर ऑफ बी, सी। अब p इज इक्वल टू, अब हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है। d इज इक्वल p इज इक्वल टू b मींस क्या है, इज इक्वल टू का क्या मतलब है, a है ना, a का हम p से लेंगे और b का b से, मतलब फर्स्ट पर्सन का फर्स्ट पर्सन से देखेंगे, सेकंड पर्सन का सेकंड पर्सन से। a इज इक्वल टू b मींस a इज फादर ऑफ b है ना, तो p इज इक्वल टू b मींस p फादर है किसका, b का, ठीक है। p फादर है किसका, b का। आगे क्या है, b हैश d। b हैश d मतलब a इज द सिस्टर ऑफ b। हैश मतलब a इज सिस्टर ऑफ b। तो b क्या है, b किसकी सिस्टर है, d की सिस्टर है। d प्लस f, d प्लस f मतलब a इज मदर ऑफ b, मतलब d इज मदर ऑफ f, ठीक है। डायग्राम के हिसाब से कंडीशंस जो दे रखी है वो सॉल्व करते जाना। अब उन्होंने क्या पूछा है, d इज द mother of f. How is p related to d? How is p related to d? ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर्स है ना। तो अब ये इसके फादर है, p क्या है, b के फादर है, तो किसके फादर होंगे, d के भी फादर होंगे ना। तो how is p related to d? फादर। क्लियर है, how is p related to d? ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर है। तो जो b के फादर है वही फादर किसके होंगे, d के। तो p इसके d के क्या है, फादर। हमें सिर्फ कंडीशंस के हिसाब से इक्वेशन सॉल्व करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कंडीशन के बेस पे वो आप सबको करना और अपना अपना आंसर निकाल के रखना, प्लीज मत बोलो। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो छोड़ देते हैं बीच में क्वेश्चंस करना। आंसर कोई नहीं देगा, ठीक है। तुरंत आपसे मैं होंगी बोर्ड पर। जिनका फर्स्ट हो जाएगा वो सेकंड करना।
किसी को भी वोट पे बुला सकती हो स्टेज पे। सो अगर आंसर बोलोगे आ गया तो पूरा कॉन्फिडेंटली बोलना, और जो नहीं आए अभी तक वो उनका नंबर है। तीन बजे के बाद किसी का कहीं और एंगेज है क्या, मतलब like कोई 3:30 तक क्लास ओवर कर भी चलेगा? हम लोगों ने स्टार्ट भी तो लेट किया था। मेरे को जाना है और कहाँ जाना है? जो लाइक कुछ और लेक्चर वगैरह? नहीं मैं भी तो ऑर्डर दे दूँगा तो मेरे को 2:30 देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। 2-3 पैटर्न अगर 3 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। आप बनाते हो? 4 क्वेश्चंस और हैं, फटाफट करो। इसके बाद अगर 3 बजे जाना है सबको तो, नहीं तो आराम से करो। अभी तो नींद आ रही थी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करते थे। वो है कि हाउ थर्ड वाला हु इतनी पूरी हैंडराइटिंग। नहीं मतलब मुझे ऐसा कंफ्यूजन हो गया कि फर्स्ट क्वेश्चन कितने लोगों से हो गया? फर्स्ट पे आपका हो गया फर्स्ट? कुणाल आ जाओ। वे नहीं ना फर्स्ट हाँ तो मैं कर पा लूँगा। देखो मार्कर चल रहा है। सी डी हैश ए। डी हैश का मतलब क्या है? ए इज द सिस्टर ऑफ बी। मतलब डी हैश ए मतलब डी सिस्टर है किसकी? ए की। तो बनाओ ये वाला लो, तो ये वाला मार्कर लो। डी सिस्टर है ए की, ठीक है? डी सिस्टर है ए की। डी सिस्टर है एक हाँ तो डी सिस्टर है ना तो डी सिस्टर, तो डी क्या सिंबल क्या लगाया आपने? डी सिस्टर है एक हाँ डी सिस्टर है ए की। लेकिन यहाँ से क्लियर थोड़ी ना हो गया कि ए मेल जेंडर है, सिर्फ अभी इतना पता है कि डी। हाँ गुड। अब ए स्टार सी। ए स्टार सी मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ सी। हाँ ए इज द ब्रदर ऑफ सी। हाँ हाँ बोला है सिर्फ ए इज द ब्रदर ऑफ सी। ब्रदर कौन है? ए। हाँ अब आगे की लाइन है सी इज इक्वल टू एफ। एफ सी इज द फादर ऑफ एफ। सी इज द हाँ फादर ऑफ एफ। सी इज द फादर ऑफ एफ। हाँ ठीक है, एफ का जेंडर हमें नहीं पता है, ठीक है? सी इज द फादर ऑफ एफ। हाउ एफ इज रिलेटेड टू ए। हाउ एफ इज रिलेटेड टू। सबसे पहले तो ये सब आपस में क्या है? ब्रदर सिस्टर है, ठीक है? क्वेश्चन क्या बोले? हाउ इज एफ रिलेटेड टू। एफ का जेंडर हमें पता है क्या? नहीं पता। तो या तो नेफ्यू हो सकता है या नीस हो सकता है, तो कांट बी डिटरमाइन। डायग्राम बना सही रहे हो, सिंबल्स गलत लगा रहे हो। ए इज दी बोला था ना कि ए डी इज द सिस्टर ऑफ ए, बोला था तो डी सिस्टर बनाएंगे ए का तो डी, ठीक है? थोड़ा सा और ध्यान से। सो एफ का क्या है? जेंडर डिसाइड नहीं है, तो या तो नेफ्यू होगा या नीस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, y प्लस एच हैश डी।
y प्लस h मतलब क्या है, y क्या है, मदर है, y मदर है किसकी, h की, h है d मतलब h सिस्टर है किसकी, d की, ठीक है, h सिस्टर d की, d स्टार के मतलब d ब्रदर है किसका, k का, k का जेंडर हमें नहीं गिवन है। हाउ y इज रिलेटेड टू k, हाउ y इज रिलेटेड टू k क्या, मदर, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में, तीनों ब्रदर सिस्टर है ना। देखो ये एच इसका भाई बहन है, ये इसका भाई है, तो आपस में क्या है, ब्रदर सिस्टर। तो जो एच की माँ है वही सबकी माँ है, जो एच की माँ है वही सबकी माँ है। y plus h तुम्हारा कोई ब्रदर है, तुम्हारे ब्रदर की मम्मी तुम्हारी मम्मी हुई ना, तो वही चीज। क्लियर है सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, f is equal to h plus c, f is the father of h, f is the father of h plus c, h is the mother of c, h is the mother of c, f is the father of h, h is the mother of c, who is the grandfather of c, f is the father of h, h is the mother of c, तो c के ग्रैंडफादर कौन है, f है। मम्मी के पापा भी हमारे क्या लगे, नाना दादा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी। अभी हमने क्या किए थे, हमें कंडीशंस दी थी और उसके बेस पे हम इक्वेशन दे रखी थी, कंडीशंस दी थी और इक्वेशन दी थी, उसको सॉल्व करके निकालते थे। अभी उन्होंने आंसर दे दिया कि एम नीज है एन की। अब किस इक्वेशन से हम पता लगा सकते हैं कि एम क्या है, नीज है एन की। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब क्या है, वो लोग आपका टाइम खींच रहे हैं एग्जाम में, ताकि आपका इसी क्वेश्चन में टाइम हो जाए। हम लोग जब चारों पांचों करेंगे, और इन क्वेश्चंस में मोस्टली आंसर हमेशा क्या दिया रहता है, नीचे वाले ही दिए रहते हैं। मोस्टली आंसर्स वो लोग नीचे थर्ड या फोर्थ ऑप्शन ही रहता है। जेडी बोलिए वैसे, ठीक है, थर्ड या फोर्थ ही रहता है। तो अब सारे ऑप्शंस हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें क्या है, टाइम हमारा सेव करना है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। सी क्या है, नीस ऑफ एन। नीस ऑफ एन मतलब कौन सा जेंडर है, फीमेल जेंडर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एन जहाँ जाए ना वहां से सिर्फ पहले थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे कि एन यहाँ पे मेल है या फीमेल है। पता लग जाएगा मेल फीमेल, तो वो ऑप्शन को हमें टच ही नहीं करना है। सी आर माइनस एन, आर माइनस एन मतलब पी इज द मदर ऑफ क्यू। तो यहाँ से हमें एन का जेंडर भी पता नहीं लगा। एन डिवाइडेड बाय जेन, एन डिवाइडेड बाय पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, मतलब यहाँ एन क्या है, फीमेल है ना, तो हम ये ऑप्शन से देख सकते हैं। एन डिवाइड जे मतलब यहाँ पे भी क्या है, फीमेल है। एन इनटू
P is the brother of Q. P is the brother of Q मतलब N is the brother of J. तो यहाँ पे N का जेंडर क्या है? मेल है ना, तो ये पहले ही क्रॉस कर दो, इसको सॉल्व ही मत करो। अब ये जो है फीमेल जेंडर वाले, पहले इनको सॉल्व करो। हमेशा इन क्वेश्चंस में नीचे से स्टार्ट करना, ठीक है। N divided J, N divide J means N is the sister of क्या है? J. N is the sister of J. N is the sister of J plus M. J is the father of M. J is the father of M. यहाँ पे नहीं हो सकता है क्योंकि M का जेंडर यहाँ पे गिवन नहीं है। क्या बोला है? J is the father of M है ना, तो यहाँ पे M का जेंडर नहीं है ना, तो क्या होगा? हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर नहीं है। N is the sister of J, ठीक है। N is the sister of J. J is the father of M. J is the father of M, ठीक है। फिर आगे भी दिया है M सिस्टर ऑफ किसकी? D की। M सिस्टर है किसकी? D की, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया? क्लियर हो गया ना, M is the sister of D। तो यहाँ से क्लियर हो गया ना, N क्या है? M क्या है? N की नीस है ना। M क्या है? N की नीस है। क्लियर हो गया ना कि भाई की बेटी है, तो नीस है, तो ये आंसर हमारा आगे सॉल्व है, क्योंकि ऑल ऑफ द वो ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं जो हम सारे ऑप्शन सॉल्व करते रहेंगे। ये ट्रिक है टाइम बचाने की। पहले n का जेंडर पता लगा लो, जो मेल जेंडर उसको कट कर दो, जो जिसे क्लियर पता पूरा सिस्टर वगैरह वो सॉल्व करो। एक और क्वेश्चन इसका करके बताती हूँ। सेकंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। B is the grandfather of F. B is the grandfather of F, ठीक है। एक सेकंड, वो जे है ना, which one? थर्ड हाँ, थर्ड वाला J है, जे। सेकंड में फर्स्ट में J है, C में T है। ये क्या एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो विदाउट यूजिंग पेन भी आप आंसर निकाल सकते हो। पुनः नाशिक से लेके जाना। C. B is the grandfather of F. B is the grandfather of F. ठीक है? B is the grandfather of F मतलब B का जेंडर क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए। B plus, पहले B plus देखो। P is the father of Q. हाँ ये हो सकता है कि B is the father of J. B minus B is the mother of Q. B is the mother of J. तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है क्योंकि मैं क्या निकालना है? ग्रैंडफादर। और यहाँ पे क्या बोल रहा था? B मदर है किसकी? J की। यहाँ पे क्या बोल रहा है? B मदर है J की, तो B into B is the brother of Q. तो B brother है तो ये भी हो सकता है। B divide B is the sister of Q. तो ये तो हो ही नहीं सकता। थर्ड वाला देखते हैं पहले। B into T. B into T मतलब B is the brother of T. T minus F मतलब T is the mother of F. तो ये तो सिंगल ही जा डबल जा रहा है तो ग्रैंडफादर पे बात ही नहीं पहुंच रही। P plus J. B plus J means B फादर है किसका? J का।
बी फादर है किसका, जे का, जे माइनस एफ, जे माइनस एफ मतलब जे मदर है किसकी, एफ की। बी फादर है जे का, जे मदर है किसकी, तो इससे पता लग रहा था बी ग्रैंडफादर है किसका, एफ का। एफ का जेंडर पता होना मैटर नहीं करता है, क्योंकि हमें क्या पता होना चाहिए, सिर्फ बी का। अब ये लड़की हो या लड़का होंगे तो ग्रैंडफादर ही ना, सो बी इज द ग्रैंडफादर ऑफ जे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पजल। देयर आर 6 मेंबर्स इन द फैमिली। एक फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, बोल रही हूँ, क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट सॉल्व करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है, सबको सॉल्व करना है, सुनो और सॉल्व करो। एक फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, 6, सिर्फ एक आइडिया, ठीक है। ए इज द फादर ऑफ डी, ए इज द फादर ऑफ डी, बनाओ डायग्राम। ए इज द फादर ऑफ डी, ए फादर है ना, हाँ, डी नीचे आएगा। ए इज द फादर ऑफ डी, ई इज द ग्रैंडफादर ऑफ डी, ई फॉर एग, ई इज द ग्रैंडफादर ऑफ डी, ठीक है। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सी, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सी। F is the uncle of D. F is the uncle of D. वापस रिपीट कर रही हूँ, जिसका छूट गया है वो देखना। 6 मेंबर्स है फैमिली में। A is the father of D. E is the grandfather of D. B is the daughter-in-law of C. B is the puzzle है, हर चीज मलाई की तरह नहीं मिलेगी, कुछ हमको सॉल्व करना पड़ेगा। B is the daughter-in-law of C. F is the uncle of D. हो गया क्वेश्चन, अब सॉल्व करो। 6 में F is the uncle of D. क्वेश्चन है what is the relationship, what is the relation of C with F, with F, मदर इन लॉ, what is the relation of C with F, अंकल। कितना डिफरेंस है, एक का अंकल एक का मदर इन लॉ, जेंडर ही पूरा चेंज हो गया। क्वेश्चन रिपीट, हाँ, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सी विद एफ, सी का एफ से क्या रिश्ता है, मदर, ऑप्शन बता देती हूँ, सिस्टर, मदर इन लॉ, नेफ्यू या डाटा इन एडुकेट। डेटा आपके जितने भी आंसर आए ना सारे नहीं, क्योंकि ये उसका हम लोग दो ही है, जेंडर नहीं है उसका। मदर इन लॉ होना चाहिए, मदर अपना एफ अंकल है डी का। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सी विद एफ, अब मुझे नहीं पता, मैंने तो सॉल्व की नहीं मजल। नहीं आप क्वेश्चन जो है, एफ का, हाँ, अच्छा, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, एफ इज द अंकल ऑफ बी, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, एफ नहीं, बी इज द नहीं, डॉटर C इन लॉ is ऑफ सी, सी है, और फिर एफ इज द अंकल ऑफ डी। एफ इज अंकल, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ सी विद एफ, सन, सन तो ऑप्शन में नहीं है, सिस्टर है, मदर इन लॉ है, नेफ्यू और डाटा इन एडुकेट। मदर इन लॉ, देखो 6 मेंबर्स है, ये कंफर्म है कि फैमिली में कितने मेंबर है, 6। A is the father of D. A is the father of D. ठीक है, A is the father of D. E is the grandfather of D. E is the grandfather of D. B is the daughter-in-law of C. B is the daughter-in-law of C. अब कुछ पता नहीं है, सिर्फ ये पता है कि C की वो क्या है, daughter-in-law. F
is the uncle of D. F is the uncle of D. F is the uncle of D. F is the uncle of D. कितने मेंबर्स हैं? 3, 2, 5 और 1, 6. अब हमें इसमें देखना है. F is the uncle of D. A is the father of D. B is the daughter-in-law of C. अब ये जो C है वो जरूरी नहीं है कि वो D की वाइफ हो. मतलब देखो, daughter-in-law तो सिस्टर कैसे होगी? नहीं तो C. अभी अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखते हैं तो ये हमें पता नहीं लगा सकते कि ये डी की वाइफ होगी कि नहीं होगी. बट हमें ये क्लियर है कि 6 मेंबर्स हमें पास गिवन है, तो हमें 6 में ही रिलेशन बनाना है. ठीक है, तो बी क्या बोला है? डॉटर इन लॉ ऑफ किसका बोला है? सी का बोला है ना. तो सी क्या है? बी क्या है? डी की वाइफ है. ठीक है, बी क्या है? डी की वाइफ है और सी इसकी मदर है और ये आपस में क्या है? हस्बैंड वाइफ है. और ये क्या है? ब्रदर है और ये उनके फादर है. अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं भी है तो भी पजल का मतलब ये है कि आपको ये सॉल्व करना है. 6 मेंबर्स गिवन है, उनमें आपको रिलेशन निकालना ही है. ठीक है, मैम ऐसे भी तो डायग्राम हो सकता है ना, ई और से हस्बैंड वाइफ, ए और बी भी हस्बैंड वाइफ. E और C भी husband wife. There are 6 family members. A is the father of B, he is the grandfather, B is the uncle, daughter-in-law of C. What is B is the daughter-in-law of C. तो डायग्राम करना सीखा, ऐसे तो डायग्राम. ये बोल रही है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि A जो है फादर है E के, यहाँ तक तो क्लियर. ठीक है, हमने क्या किया? B को यहाँ पे डॉटर-इन-लॉ बनाया, तो हम A की वाइफ को बना सकते हैं B. ठीक है, A की वाइफ को बना सकते हैं B और क्या है? C को हस्बैंड वाइफ बना सकते हैं. और F क्या है? A का भाई है. हाँ तो ये भी कुछ गलत नहीं है. आंसर में देखो, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, बट दो चीज तो नहीं हो सकती. F is the uncle of B. What is the relationship of C with F? अगर यहाँ से देख रहे हैं तो C वहाँ से क्या हो रही है? मदर. ठीक है, और यहाँ से देख रहे हैं तो सिस्टर इन लॉ, और दोनों ही ऑप्शन में नहीं है. ऑप्शन में क्या है? डाटा इनएडुकेट. देखते हैं इसका आंसर. 25 का डी, डाटा इनएडुकेट. रिलेशन क्लियर ही नहीं. रिलेशन क्लियर नहीं होगा तो डाटा इनएडुकेट. ठीक है, डायग्राम ये भी गलत नहीं है, डायग्राम वो भी गलत नहीं है. लॉजिक, हाँ बोलिए. जेंडर तो पता है, तो क्या डाटा इनएडुकेट कैसे होगा? C is the, what is the relation? Gender हमें पता है कि what is the relation of C with F. देखो, एक सेकंड. B is the daughter-in-law of C. नहीं बट लेकिन जेंडर करना है, लेकिन रिलेशन हम नहीं बता सकते. इससे रिलेशन अलग आ रहा है और उससे रिलेशन अलग आ रहा है ना. एक आंसर के दो लॉजिक हो सकते हैं बट आंसर सिमिलर हो सकता है. एक आंसर के दो से अलग लॉजिक हो सकते हैं बट आंसर हमेशा सिमिलर. लेकिन दोनों ही से ही अलग अलग आंसर आ रहे हैं तो डाटा इनएडुकेट. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट पजल, एक लास्ट पजल है, फटाफट करते हैं. एक घंटा अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना सब लोग रिलेशन समझने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. मम्मी पापा ऐसे करके आपको समझ में आता है. मम्मी पापा ये एबीसीडी का दिमाग हो जाता है नाम लेके. अच्छा, मतलब ऐसे आता है कि फादर मतलब नीमा की मम्मी ये है. हाँ तो दादा दादी सब दादा दादी आपको समझ में आ जाता है. ये वाला एग्जामिनर को अपन ऐसे बोलेंगे. नेक्स्ट पजल, लास्ट क्वेश्चन. A family consists of 6 members. PQ RX family consists of 6 member. PQ RX, X हाँ, X for X-ray.
Y and Z. वापस रिपीट कर रही हूँ. A family consists of 6 members P, Q, R, X, Y and Z. Okay. Q is the son of R. Q is the son of R, but R is not the mother of Q. Q is the son of R, but R is not the mother of Q. Mother नहीं तो क्या होगा? Father होगा. P and R are a married couple. P and R are a married couple. Y is the brother of R. Y is the brother of R. Simple equation. Y is the brother of R. X is the daughter of P. Z is the brother of P. मेरे ख्याल से सबसे हो जाना चाहिए. Z is the brother of P. एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ, सुन लेना किसी का कुछ छूटा हो. A family consists of 6 members P, Q, R, X, Y and Z. Q is the son of R, but R is not the mother of Q. P and R are married couple. Y is the brother of R. X is a daughter of P. Z is the brother of P. बोलो question. Who is the brother-in-law of R? Y. Y. Z. Sorry, Z. Who is the brother-in-law of R? Brother R? Z. 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 नहीं Y तो brother है यार. Y brother. उसके brother in law कैसे? Six members है. Q is the son of R. Q is the son of R, but R is not the mother of P. Mother नहीं तो क्या है? Father. और P and R क्या है? Married है. तो ये father, ये mother हुई और ये married couple है. आगे क्या बोला है? R is not the mother of Q. R is not the, ठीक है. P and R married Q. Y is the brother of R. Y is the brother of R. X is the daughter of P. X is the daughter of P. Z is the brother of P. Z is the brother of P. Simple है. Question क्या पूछा था? Who is the brother-in-law of R? Who is the brother-in-law of R? Z. ये तो भाई है, वो साला है. ये P का भाई है तो इसका क्या हुआ? साला. और ये इसका भाई है तो P का क्या हुआ? देवर. How many female members are there in the family? Two. How many female members are there in the family? Two. 1 and 2. Which of this is a pair of brothers? Pair of brothers. See, pair of brothers पूछे तो Y और R. ठीक है? Pair of brother and sister पूछते तो Q और X भी हो सकता है, P और Z भी हो सकता है. क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? ब्लड रिलेशन के सारे पैटर्न्स के क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं. ठीक है, आप लोगों को अब सिर्फ प्रैक्टिस करनी है. इससे बाहर और कुछ नहीं आएगा एग्जाम. लीनियर क्वेश्चंस हो गए, पजल्स हो गई है, इक्वेशंस बेस्ड क्वेश्चन हो गए, फोटोग्राफ वाले क्वेश्चंस भी हो गए. सारे क्वेश्चन सॉल्व करना और नेक्स्ट लेक्चर रीजनिंग से पहले एटलीस्ट 150 क्वेश्चंस तुम लोग अगर ब्लड रिलेशन के करोगे ना, तब जाके वहाँ पे 30 सेकंड्स में क्वेश्चन होंगे, 30 to 35 सेकंड्स में. तो टारगेट रखना ब्लड रिलेशन के 120-150 क्वेश्चंस करने के. डाउट्स रहेंगे तो ग्रुप में डाल देना. ओके, क्लास ओवर.